बड़े दिनों के बाद ऐसा जोश आ रहा है। इंडिया इंडिया, ये बड़े दिनों के बाद ये वर्ल्ड कप के बाद ऐसा जोश जो है दोबारा आ रहा है, और जहां पर इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने है। कैंडी में अब से कुछ देर बाद टॉस होने वाला है, और जो अपडेट यहां पर आ रहा है पालेकली से, जो कि कैंडी से सिर्फ आधे घंटे दूर है, कि मौसम साफ है और तय वक्त पर टॉस होगा, यानी कि करीब 2 मिनट में यहां पर टॉस होने वाला है। लेकिन बारिश के आसार जो है पूरे मैच के दौरान बने रहेंगे, लेकिन शाम की तरफ बारिश नहीं है। रात के 11 साढ़े 11 बजे जाकर जो है बारिश है, और भारत और श्रीलंका के बीच टाइम डिफरेंस नहीं है। जो वक्त यहां पर आप देख रहे हैं वही वक्त श्रीलंका में भी हो रहा है। तो ये मान के चलिए कि यहां पर ऐसा नहीं कि वहां पे आधे घंटे आगे हैं या 1 घंटे आगे। तो 11:30 यहां के, मतलब 11:30 वहां के, यानी कि मैच के खत्म होने के आसपास जो है बारिश की आशंका बनी हुई है। तो चलिए टॉस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं, पेस अटैक्स पे जाएंगे, बहुत सारे मुद्दे भी रह गए। टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर दोनों कमजोर कड़ी है। कैसे अटैक करना है टीम इंडिया को, उनके कमजोरी पर और उनके ताकत को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन टॉस जीतकर एक हमारे यंगस्टर ने पूछा था, आपने कहा पहले बैटिंग करना चाहिए। टॉस कितना अहमियत रखता है मौसम जब ऐसा हो जाए? तो मौसम हो जाए डेफिनेटली समीप, तब अहमियत रखता है। अगर आप बीच में खलल रहेगा बरसात की वजह से, तब अहमियत। जैसे अब आप कह रहे हैं 11 बजे के बाद, 11 बजे तक तो मैं 10:30 तक तो मैच डिसाइड हो जाएगा, वहां तक तो आप पहुंचोगे नहीं अनलेस बहुत ही टाइट चला गया सिचुएशन। तो इसलिए अगर लेट इवनिंग बरसात है तो हमें चिंता करनी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आप प्लान ए प्लान बी लेकर चलते हैं। टॉस जीते तो आप ये करेंगे, ये तो डिसाइडेड है। अगर आप टॉस हार गए फिर क्या, आपके पास प्लान बी है, उसकी रणनीति आपने कैसे करनी है। हम देखिए रिसेंटली T20 ज्यादा खेल रहे थे, इवन वर्ल्ड कप हमने T20 का खेला है। हम उसको अपने दिमाग में मत रखें। देखिए वो डिफरेंट फॉर्मेट है, बहुत समय है बैट्समैन के पास, विराट, शुभमन, 3 नंबर विराट, इनके पास बहुत समय, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। आप नॉर्मल फॉर्मेट के साथ खेलते जाए, और लास्ट के 15 ओवर आप गेम को पलटाने की कोशिश करते हैं, आप रन्स बनाने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। तो इसलिए आपको डिफरेंट नजर आएगा 50 ओवर। देन हम T20 को सोच के बात, मतलब काफी लोग T20 के ऊपर सोच रहे हैं। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि आप मोहम्मद शमी के साथ खेलेंगे कि आप मोहम्मद सिराज के साथ खेलेंगे, ये एक बहुत बड़ा। चलिए जल्दी से बॉलिंग अटैक और आपकी 11 भी बता दीजिए। यहाँ पर टॉस के बाद तो पता चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक्स चीफ सिलेक्टर की सोच क्या है? देखो, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली नंबर 3, नंबर 4। अब मेरी सोच है कि जडेजा को आप ऊपर ला सकते हैं, लेकिन अभी हम श्रेयस अय्यर के साथ चलते हैं। 5 नंबर आपके रविंद्र जडेजा, 6 हार्दिक पांड्या, एक बैट्समैन मिस कर रहा हूं मैं बीच में, ईशान किशन 7 नंबर, 8 आपके कुलदीप यादव, 9 आपके अक्षर पटेल। 10 अक्षर को आप खिला रहे हैं? अक्षर नहीं, इस विकेट के ऊपर अक्षर खेलेगा, जहां थोड़ा ग्रीन टॉप होगा। देन आप 4 फास्ट बॉलर नहीं खिला सकते आप, समीप अंडर बॉल होगा एक ना एक। तो आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स, बुमराह एंड मेरी चॉइस मोहम्मद सिराज रहेंगे। अब देखो शमी खेलते हैं कि सिराज खेलते हैं, बट मेरी चॉइस मोहम्मद सिराज की है। तो चलिए आपको यहां पर किस्मत का जो कनेक्शन है वो तो टीम इंडिया के साथ बना हुआ है। टॉस रोहित शर्मा ने जीत लिया है, और उम्मीद यही है कि जैसा कि चेतन जी बोल रहे हैं, और हर कोई यहां पर यही चाहता है कि जैसे कंडीशंस वहां पर है कि आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करें। टॉस, और यही हुआ है। चेतन जी बधाई हो, आपकी बात यहां पर सुनी है। ऑल द बेस्ट। टीम इंडिया जो है टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला। एक बहुत, मैं कहूं क्या, एक एडवांटेज कहूं या बहुत बड़ा एडवांटेज कहूं? नहीं, एडवांटेज। देखिए बहुत बड़ा एडवांटेज तब होता है जब आपने टॉस जीता और पहले 10 ओवर में आपने 70-75 रन बिना किसी नुकसान के कर दिए। अब वो आपकी प्लानिंग में चल रहा है। अगर आपने 10 ओवर में 60 रन भी कर दिए, मतलब ये T20 नहीं है, मैं बार बार सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 60 रन मतलब बहुत अच्छा पावर प्ले आपका गया है। 60 बिना किसी नुकसान, मतलब दिन आप 330 बहुत अच्छे। लास्ट 10 ओवर चले गए 350। राइट। तो ये आपका स्ट्रेटेजी रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि अब आपकी शुरुआत कैसे मिलती है। मैं देखना चाहता हूं कि बैटिंग ऑर्डर क्या किया है मैनेजमेंट ने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं, टीम इंडिया ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, और रोहित शर्मा ने क्या टीम यहां पर चुनी है वो भी जल्द आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन जी हाँ, अभी आपसे ही बात करेंगे इस बारे में। और जहां तक बात है टीम इंडिया के बैटिंग करने की बात आप कर रहे हो कि पहले 10 ओवर, अगर आप देखो पैटर्न यहां पर देखो, पाकिस्तान भी यहां पर चेतन जी लगातार इसी तरीके से खेल रहा है। 30-35 ओवर तक विकेट बचा रहा है, और 35 ओवर के बाद गियर बदल के एकदम टेक ऑन कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। और बाबर आजम ने पिछले मैच में 131 गेंदों में 150 रन बनाए।
तो वो भी जबरदस्त फॉर्म में। तो ये पाकिस्तान की भी स्ट्रैटेजी वही रही है बैटिंग की कि शुरुआत धीमी लेकिन अंत बहुत तेज। समीप देखिए बात यह है, इसलिए विकेट्स आपके हाथ में रहनी चाहिए क्योंकि इस फॉर्मेट में गेंदबाज के 4 ओवर नहीं है, 10 ओवर है। आपका जो गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, स्पिनर स्पेशली जब आते हैं प्ले में, बॉल थोड़ा पुराना होता है, स्पिनर्स को खेलना बहुत मुश्किल रहता है। तो अगर विकेट्स आपके हाथ में रहेंगे तभी आप रन्स बनाने में कामयाब रहेंगे। अगर आपने ऊपर से 3-4 विकेट्स गंवा दी तो मिडिल ओवर्स तो आपको लिटरली टेस्ट मैच की तरफ खेलना पड़ जाएगा। तो बहुत जरूरी है विकेट्स अपने हाथ में रखें और बाद में रन्स बनेंगे आप। तो दोनों टीम्स बता दूं, आप लोग सुनना चाहते हो जी? तो दोनों टीम्स यहां पर आ गई है और यहां पर जो रिलीज आई है यहां पर उसके मुताबिक भारत की टीम है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। नो शमी जी। तो ये टीम है और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तान की टीम भी बाबर आजम, इमामुल हक, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा। ये एक थोड़ी सी कमजोर कड़ी हो सकती है जिसका फायदा मिडिल ऑर्डर इनका भी थोड़ा सा लग रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इफ्तिकार अहमद, जिनको प्यार से सब चचा इफ्तिकार कहते हैं, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ, और ये है यहां पर टीम इनकी। और हारिस राउफ और जो बाहर हैं उनमें है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, फहीम अशरफ है। तो ये टीम है यहां पर। लेकिन टीम इंडिया की बात करें यहां पर थोड़ा सा चौंकाने वाला यहां पर जो टीम का वो है कॉम्बिनेशन मुझे यहां दिख रहा है, वो ये है कि आपने शार्दुल ठाकुर को रखा है और मोहम्मद शमी मुझे लग रहा है क्या फिट नहीं है पाजी, क्या रीजन? नहीं, वो इतने न्यू बॉल बॉलर हैं। आप मोहम्मद सिराज के साथ क्योंकि खेलेंगे, आप रोटेशन करेंगे, बुमराह और शमी के बीच में रोटेशन। लेकिन आपको नहीं लगता इस इतने बड़े मुकाबले में आपको आज मोहम्मद शमी की जरूरत थी, एक्सपीरियंस की जरूरत थी? उनके उस एग्रेशन तो चलो सिराज के पास भी है, लेकिन अगर कहीं आपको थोड़ी पिटाई हो गई या आपकी बॉलिंग थोड़ी सी वेवर्ड हो गई, खराब हो गई, तो वो टेम्परामेंट सिराज के पास है कि वो शमी जितनी कि वो अपने आप को संभाल ले? नहीं, सिराज के पास बहुत टेम्परामेंट है। ठीक है, सिराज मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़े बॉलर बन चुके हैं, वो रहेंगे। आप रोटेट करेंगे बुमराह और शमी के बीच में अगर आपको रोटेशन करना है। अदरवाइज अगर 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे देन शमी टीम के अंदर खेलेंगे। मेरे लिए जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो है शार्दुल ठाकुर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर मुझे अभी भी लगता है कि 4 गेंदबाज जब खेलते हैं ना समीप जी, तो वहाँ अंडर बॉल को होता है या कहीं ना कहीं कोई ऐसी बीच में मैनेजमेंट के पास बात है कि आप सोच रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जी पूरे ओवर्स नहीं डालेंगे या उनका कोई लोड को लेकर कोई बात है जो शार्दुल ठाकुर को आपने इंक्लूड किया है। अदरवाइज शार्दुल ठाकुर का मतलब आपका स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव है इन विकेट्स के ऊपर देन कि एक पेस बॉलर इफेक्टिव है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हार्दिक पांड्या कितने ओवर्स करेंगे, वो इंपॉर्टेंट, उसको दिमाग में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए शार्दुल ठाकुर को खिलाने का फैसला किया मैनेजमेंट ने। बिल्कुल, चलिए आपको एक बार फिर पूरी प्लेइंग 11 दिखाते हैं। फुल स्क्रीन पे आपको टीम इंडिया दिखाते हैं कि क्या टीम इंडिया यहां पर खेल रही है। और ये है आपके सामने टीम इंडिया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। यहां तक तो सबको मालूम था कि ये तो होने ही वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन उसके बाद लगातार चर्चाएं चल रही थी कि कौन खेलेगा, तेज गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो शार्दुल ठाकुर को यहां पर बैटिंग को यहां पर थोड़ी लंबी की गई है पाजी, यहां पर बैटिंग को लंबी की गई है। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। अगर शार्दुल ठाकुर को यहां पर लाना आपको लगता है कि बैटिंग पे थोड़ा सा तो अक्षर पटेल बेटर बल्लेबाज है देन शार्दुल ठाकुर एनी डे। ज्यादा पे भी खेल चुके हैं वो, मतलब अक्षर पटेल पे आप ज्यादा विश्वास कर सकते हैं देन कि शार्दुल ठाकुर। बट ये विकेट को लेकर या तो देखिए विकेट के ऊपर कुछ घास है या कुछ ऐसा है, या फिर हार्दिक पांड्या को लेकर कोई ऐसी बात है कि हार्दिक पांड्या इतने ओवर्स करेंगे, इससे ज़्यादा ओवर्स नहीं करेंगे। एक जो मेरे बात दिमाग में आ रही है ना समीप, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज हर समय जो इंडियन टीम की सोच रही है कि हम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को पहले 3 में कहीं इस्तेमाल करें। क्या हम ईशान किशन को 3 नंबर पर आता देख रहे हैं? क्या हम कितनी जल्दी लेफ्ट हैंड या 4 नंबर पे हम ईशान किशन को या जडेजा को देखेंगे? बिकॉज आप देखेंगे या तो 3 नंबर पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आएगा, नहीं अगर वो 3 नंबर पे आता विराट आते हैं तो 4 नंबर पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आएगा, क्योंकि आपके पास 2 लेफ्ट हैंड है। आप उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? 4 नंबर पे और 6 या 7 पे, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो आप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जो लेफ्ट हैंड स्पिनर या लेग स्पिनर या फास्ट बॉलर्स के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता।
तो टॉस तो टीम इंडिया ने यहां पर जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का भी फैसला किया है। बड़े बड़े कप्तान यहां पर कहा करते हैं, चेतन जी आपसे भी हमने बहुत सुना है कि प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, अपनी ताकत के मुताबिक फैसला लो, और चाहे आपकी ताकत बॉलिंग है तो आप पहले बॉलिंग लो, कंडीशंस को आप एक तरफ रखो। तो यहां पर टीम इंडिया की ताकत बैटिंग थी, टॉस जीता और अपने मन मुताबिक आपको बैटिंग करने का मौका मिला। पाकिस्तान होती और टॉस जीतती तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है, उनकी ताकत बॉलिंग है या बैटिंग है, लेकिन टीम इंडिया की ताकत तो बैटिंग ही है। तो ऐसे में आपको वो मिल गया जो आप चाहते थे। हाई प्रोफाइल मैच में आप बल्लेबाजी करते हैं, जिससे कि प्रेशर स्कोरबोर्ड का ना रखें अपने बस वो प्रेशर ना रखें, क्योंकि अगर विकेट थोड़ा स्लो होगा या कुछ होगा तो ज्यादा आपको मदद मिलेगी। तो पहले हाई कहते हैं प्रोफाइल मैच में आप जाइए बल्लेबाजी, और कहते हैं रन्स ऑन बोर्ड, तो प्रेशर दूसरी टीम पे है, आप पे प्रेशर नहीं है। जी एक और क्वेश्चन यहां पे पूछना चाह रहे हैं, जल्दी दागो फटाफट, टाइम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉलिंग के लिए पेस सही है कि स्पिन सही है? हमारी बॉलिंग के लिए पेस सही है, स्पिन? बेटा दोनों की जरूरत है, दोनों कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन है, दोनों चाहिए आपको। पेस बॉलर्स को बहुत जरूरी है कि पहले 10 ओवर में 1-2 विकेट्स निकालें। अगर पेस बॉलर विकेट्स नहीं निकालते तो प्रेशर स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा आ जाता है। तो इसलिए आपको ये कॉम्बिनेशन है, आपके गेंदबाज अगर ऊपर के क्रम के गेंदबाज विकेट्स निकालेंगे तो आपके स्पिनर्स भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर ऊपर से विकेट्स नहीं निकलेंगी तो दोनों के ऊपर अफेक्ट करता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन है, आप ये इस समय ये नहीं कह सकते ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक बात है इस पिच की अगर बात करें, और अब आपने गेंदबाजी की बात की है तो हम टीम इंडिया की गेंदबाजी आपको दिखाते हैं, खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। लेकिन इससे पहले बता दें कि रोहित शर्मा ने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो पिच है वो धीमी है और अर्ली ऑन ग्रिप करेगी, यहाँ पर जो आप कह रहे थे, और थोड़ी सी बाउंस भी ऐसी है जो नीचे रहने वाली है। तो ये पिच जो है, दोनों कप्तान का यही मानना है कि हम टॉस जीतते तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी कर लेते, और 260 से 270 का जो स्कोर है यहाँ पर पार स्कोर दिख रहा है, यानी कि जीत के लिए काफी होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव टोटल जो है 260 से 270 के बीच दिख रहा है। अगर तो इसका मतलब पिच में पेच है, तभी देखिए आप फास्ट बॉलर कब खिलाते हैं, जब बॉल नीचे रहेगा या बॉल कहीं ना कहीं किक करेगा। आप उस समय, क्योंकि पेस बॉलर का अगर बॉल समीप गलती से कहते हैं ना नीचे रह गया तो आपके पास चांस ही नहीं है कुछ करने का। यही एक कारण, तभी मैंने आपको कहा ना 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो विकेट एक कारण है या फिर हार्दिक पांड्या का कोई ऐसा समस्या है, लेट्स होप कि ना हो ऐसा कुछ, कि जो शार्दुल ठाकुर को मौका मिला आज खेलने का। बिल्कुल जी, आपसे पूछूंगा मैं सवाल, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, जहां पर हमने पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात कर ली है। हालांकि गेंदबाजों की अब बात करनी पड़ेगी पाकिस्तानियों की, क्योंकि उनको फेस करना हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इंडियन पेस अटैक, इंडियन बॉलिंग अटैक को देखना भी बहुत जरूरी है कि हमारी बॉलिंग अटैक, जो कि मोहम्मद शमी को बाहर बिठाना अफोर्ड कर सकती है, आज मोहम्मद शमी को नहीं खिला रहे हैं, सिराज खेल रहे हैं। सोचिए जो आपके सबसे जबरदस्त न्यू बॉल बॉलर माने जाते हैं, आज उनको आपने बाहर बिठाया हुआ है, तो आपकी बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ खास तो है। चलिए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम चेतन जी से बात करेंगे कि क्या वाकई में हमारी बॉलिंग पाकिस्तान के बराबर है, क्या कहीं उनसे भी बेहतर तो नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद एशिया का किंग बनने की जंग शुरू हो चुकी है। जिस महामुकाबले का इंतजार सभी को था, वो घड़ी आ गई है। बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया ज्यादातर पाकिस्तान टीम को धूल चटाती रही है, लेकिन इस बार बाबर आजम की आर्मी भी बेहद मजबूत नजर आ रही है। जब पाकिस्तान की मजबूती की बात होती है, तब उसकी पेस बैटरी की चर्चा जरूर होती है। पाकिस्तानी हमेशा शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की सनसनाती गेंदों का डर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भारत का गेंदबाजी आक्रमण भी किसी से कम नहीं है। टीम इंडिया के पास बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के रूप में धाकड़ तेज गेंदबाज हैं, जिनका पावर प्ले और डेथ ओवर्स में जबरदस्त रिकॉर्ड है। अगर टीम इंडिया के तीनों तेज गेंदबाजों के पावर प्ले और डेथ ओवर्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह के आगे कोई गेंदबाज टिकता नजर नहीं आता। बुमराह ने वनडे की 57 पारियों में डेथ ओवर्स में 961 गेंदें फेंकी और 5.87 के शानदार इकोनॉमी रेट के साथ केवल 941 रन ही खर्चे, और उन्होंने 59 विकेट भी झटके।
साथ ही पावर प्ले में तो बुमराह के आंकड़े और भी शानदार हैं। बुमराह ने वनडे की 67 पारियों में पावर प्ले में 1524 गेंद फेंकी और 4.04 की इकोनॉमी रेट के साथ केवल 1027 रन ही खर्चे। इस दौरान बल्लेबाजों पर दबदबा बनाते हुए बुमराह ने 34 विकेट भी चटकाए। अब बात करते हैं मोहम्मद शमी की। शमी ने ओडीआई की 67 पारियों में डेथ ओवर्स में 7.74 के इकोनॉमी रेट के साथ 1002 गेंदों पर 1294 रन खर्चे और 63 विकेट भी हासिल किए। पावर प्ले में 87 पारियों में गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने 4.52 की शानदार इकोनॉमी रेट के साथ 1950 गेंद पर महज 1469 रन खर्चे और 40 विकेट भी अपने नाम किए। मोहम्मद सिराज ने 24 पारियों में पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए 4.28 की इकोनॉमी रेट के साथ 624 गेंदों पर महज 446 रन ही खर्चे और 26 बार बल्लेबाजों को चलता भी किया। वहीं सिराज ने 10 पारियों में डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए 6.68 के इकोनॉमी रेट के साथ 167 गेंद पर 150 रन दिए और 5 विकेट भी अपनी झोली में डाले। टीम इंडिया का पेस अटैक पाकिस्तान की पेस अटैक को बराबरी की टक्कर दे रहा है। अब देखना होगा कि कैंडी में किसका जादू चलता है। तो टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया है, लेकिन ये बॉलिंग की रिपोर्ट भी देखनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि टीम इंडिया की बॉलिंग के बारे में हमने बात नहीं की है। और शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं, मोहम्मद शमी को आज आपने बाहर बिठाया है और मोहम्मद सिराज को आप लेकर खेल रहे हैं। बुमराह और सिराज जो है बॉलिंग का आपका अटैक जो है वो आपका सिराज और बुमराह के कंधों पर है और हार्दिक पांड्या उसको सपोर्ट करेंगे, शार्दुल ठाकुर है और साथ में यहाँ पर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव आपका स्पिन अटैक है। लेकिन कंपैरिजन करें, यस सर कमिंग है ना, सर से एक सवाल मैं रख लूं क्योंकि मैं एंकर होने का फायदा मिलता है मुझे। तो सवाल ये पाजी कि अगर आप दोनों अटैक्स को अगर कंपेयर करें, हमने बैटिंग को कंपेयर किया था, तो मिडिल ऑर्डर दोनों की थोड़ी सी कमजोर लग रही है। और बात करें अगर अटैक पेस अटैक की या बॉलिंग अटैक की, सॉरी, तो दोनों की तुलना करें तो कौन ऊपर है कौन नीचे है? देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक थोड़ी बेटर है, फास्ट बॉलिंग अटैक इसलिए बेटर है क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपका बुमराह किस स्तर की गेंदबाजी करेंगे। देखिए, काफी समय से जब आप बाहर रहते हैं, तेज गेंदबाज के नजरिए से मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार हमें भी इंजरीज हुई हैं। जब आप इंजरी से वापस आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो उन्होंने आयरलैंड में खेला वो सिर्फ 4 ओवर्स की गेंदबाजी उन्होंने की है, वो भी मैचेस पूरे नहीं हुए। यहाँ 10 ओवर आपको डालने हैं, आपके पास मोहम्मद शमी नहीं है। अब समस्या भारतीय की टीम के पास क्या आती है कि मैनेजमेंट की सोच है कि हमें 8 नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बल्लेबाजी करे, जो 20, 25, 30 रन बनाए। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ना तो शमी बल्लेबाजी इतनी करते हैं, या आप उनकी बल्लेबाजी में विश्वास करें। अदरवाइज शमी का बाहर बैठना तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन टीम के लिए। मतलब ऐसा गेंदबाज जो आपको कभी भी मैच जिता देगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि नंबर 8 पे बैटिंग कौन करेगा, इसलिए शमी बाहर है और शार्दुल अंदर है। अगर शमी के ऊपर थोड़ी बैटिंग के ऊपर बात कर ली जाए कि बैटिंग वो कर सकते हैं, उन्होंने रन्स बनाए हैं, देन तो कोई समस्या ही खत्म होगी। आपके तीनों के तीनों फास्ट बॉलर, और देन हम एनी डे बेटर देन पाकिस्तान बॉलिंग अटैक है अगर शमी टीम के अंदर है। तो ये एक हमारे सामने ये समस्या आ रही है, 8 नंबर का बल्लेबाजी कौन करेगा। मेरी ये सोच है, अगर 8 नंबर तक पहुंच गया ना प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम होगी है बहुत बड़ी आपके लिए। आपके जो बैटिंग करनी है पहले 7 ने करनी है, मैचेस जिताने हैं पहले 7 ने जिताने हैं। मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया यहाँ पर। पहले 7 ने अगर आप जिताने 8 नंबर तक बल्लेबाजी लेकर जाना चाहते हैं, वो टेम्पलेट बनाने में टाइम लगता है, जैसे कि इंग्लैंड ने बनाया कि 9 नंबर तक बल्लेबाजी कर लेते हैं। वो आ गए आपके पास। हाँ, वो आ गए और आपने बनाया, 4-5 साल लिया आपने उसको, आपने उस तरीके को ग्रूम किया, उस चीज को आपने कोशिश की। लेकिन अगर आप 8 नंबर को बनाने की कोशिश कर रहे हो, पाजी ने पहले ही जवाब दे दिया है कि अगर टॉप ऑर्डर यहां पर कंट्रीब्यूट बड़ा नहीं करके जाएगा तो 8 नंबर भी कुछ नहीं कर सकता। 20-25 रन या 30 रन या 15 रन का एक कंट्रीब्यूशन आ सकता है, वो आप ज्यादा नहीं। वो आप कॉन्फिडेंस देंगे मोहम्मद शमी को, आप कॉन्फिडेंस देंगे किसी और, कुलदीप यादव में दमखम है, अगर आप उसको डेवलप करें ना तो। लेकिन आप अपने गेंदबाज को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। देखिए, आपको मैचेस जिताने हैं ना, आखिर में अगर आपने 330 रन भी बना दिए, अगर आपकी गेंदबाजी में धार नहीं है तो कोई भी टीम आपके अगेंस्ट 330 रन चेस कर देगी। तो आपको मैचेस कौन जिताएगा? गेंदबाज। और शमी जैसा गेंदबाज बाहर नहीं बैठ सकता। देखिए, क्योंकि आपके पास अगर आप ये 50 ओवर मैच है, जैसा कि यहां पर चेतन जी ने कहा, ये 2020 का मैच नहीं है। आपके सिराज को 10 ओवर करने ही पड़ेंगे, 50 ओवर का मैच है।
बुमराह को 10 ओवर करने पड़ेंगे, शार्दुल को 10 ओवर करने पड़ेंगे, नहीं, शार्दुल और हार्दिक के बीच में मैं बता रहा हूं आपके 4 बॉलर्स को 10-10 ओवर करने ही करने हैं। आपके 2 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर्स और शार्दुल और हार्दिक के बीच में आपको 5-5 ओवर का वो करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन। आपका बुमराह कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है खास। देखिए, आपका बुमराह, आपका सिराज, आपके कुलदीप यादव, ये तीनों 10-10 ओवर करेंगे। देन जडेजा, शार्दुल एंड हार्दिक के बीच में, तीनों के बीच में वो 20 ओवर डिवाइड होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप ज्यादा विश्वास, क्योंकि जडेजा भी माइट भी 10 ओवर के कितने कैसी गेंदबाजी है, टर्न कर रही है विकेट की नहीं कर रही, तो ये आपका फॉर्मेट है। अगर आप यहीं इसके बीच में आप शमी को डाल दें, बिल्कुल, आप देखिए 40 ओवर का समस्या खत्म हो गया। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल आपको मैं बता दूं कि हम यहां पर इंडिया टीवी पर लगातार एशिया कप में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, इसके अलावा इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर भी चेतन जी होंगे और आपके हर बात का जवाब भी देंगे, आपसे बातचीत करने का मौका भी मिलेगा, मैच से पहले, मैच के बीच में और मैच के बाद भी। तो इसलिए इंडिया टीवी क्रिकेट को भी जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद जब लौटेंगे, क्योंकि टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो यहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए टीम इंडिया की। ध्यान रहे कि 4 साल बाद ये दोनों टीम्स आमने सामने होंगी और पिछली बार हमने जब एशिया कप में इनके साथ खेला था 50 ओवर फॉर्मेट, तो हमने इन्हें इतनी बुरी तरीके से धोया था, 9 विकेट से। 200 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई थी ओपनिंग की रोहित और शिखर धवन के बीच में। फिलहाल गब्बर नहीं है, शुक्र मना रहे होंगे कि गब्बर फिलहाल दिल्ली में बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या जो एक टीम है पाकिस्तान जो जीत कर यहाँ पर आई है, आगाज कर चुकी है अपना एशिया कप का, क्या उनको थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा सेटल होने का मौका मिल गया टीम इंडिया से ज्यादा? इस पर हम बात करेंगे कैसे उसको काउंटर किया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।